हिंदी पुस्तक से पाठ 3 है नादान दोस्त, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय इस तरह से है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका असली नाम श्री धनपत राय था। माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनके पिता डाकखाने में मुंशी थे, इसी कारण उनके नाम के साथ में मुंशी लगाते हैं। पारिवारिक जीवन उनका कष्टदायी रहा। विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाकर रोजी रोटी चलाई। उसके साथ साथ मैट्रिक भी पास किया। स्कूल में मास्टरी शुरू की। उन्होंने FA और BA पास किया था। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उन्होंने हिंदी कहानी में एक नई पहचान बनाई और आधुनिक समय के कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। उनके प्रमुख उपन्यासों में वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान व मनोरमा आदि हैं। कहानी संग्रह में उनके 21 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें 300 से भी ज्यादा कहानियां हैं, जैसे नमक का दारोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, सप्त सुमन, प्रेरणा, नवजीवन, पंचफूल आदि उनके कहानियां हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। अब हम नादान दोस्त कहानी आरंभ करते हैं। नादान दोस्त पाठ का सार इस तरह से है। प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। केशव के घर की दीवार की कंगनी में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडों के बारे में ज्यादा जानते थे। अंडे काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए वे उन्हें देख नहीं पाते थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते। माता पिता के व्यस्त रहने के कारण वे आपस में सवाल जवाब करते रहते थे। उन्हें चिड़िया के अंडों की सुरक्षा की बड़ी ही चिंता सताती थी। आखिर में अंडों की रक्षा के लिए एक फैसला किया। उन्होंने मां से छिपकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध किया। अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। एक दोपहर को जब मां सो गई, तब दोनों बच्चों ने एक स्टूल लेकर उसके नीचे चौकी लगाकर चढ़ गए। श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़ा हुआ था। केशव बड़े ध्यान से अंडों की रक्षा में जुट गया। जैसे ही उसने वहां हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। तो उसने क्या किया आगे? उसने देखा वहां 3 अंडे थे। श्यामा की मदद से कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया। चावल पानी की प्याली भी वहां रख दी। श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तभी मां की आंख खुल गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे धूप में घूम रहे हैं। मां ने दोनों को बहुत डांटा और सुला दिया। शाम को जब श्यामा ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यह देख केशव सहम गया। तभी मां वहां पहुंची। श्यामा ने मां को बताया कि अंडे टूट गए हैं। उसे लगा कि शायद केशव की गलती से वे टूट गए हैं। उसने मां से शिकायत की कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। मां ने बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। मां ने केशव को डांट भी लगाई। केशव बुरी तरह से डर गया और अपनी गलती पर पछतावा कर वह रो पड़ा। श्यामा और केशव को चिड़िया फिर कभी वहां दिखाई नहीं दी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस तरह से हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में क्या सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे।
वे चिड़िया के अंडों को देखकर हैरान थे। उनकी हैरानी थी कि अंडों में से बच्चे कैसे निकल आएंगे। वे चिड़िया व अंडों की रक्षा करना चाहते थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते व अंडों के बारे में जानने की इच्छा होती। वे इन सब सवालों का जवाब जानते थे, लेकिन उनकी माँ घर के काम में ज्यादा व्यस्त रहती थी। पिताजी पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। जब उनके सवालों का जवाब कहीं से न मिला तो केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2 है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर है, केशव चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहता था। उसने चीथड़ों की एक गद्दी बनाकर अंडों के नीचे रखी ताकि वे न टूटें। टोकरी को धूप से बचाने के लिए और दाना पानी भी अंडों के पास रख दिया। इसी कारण ये सब चीजें श्यामा से मंगाकर उसने कार्निस पर रखी थी। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं की। उनसे तो नादानी हो गई। वे रक्षा करना चाहते थे, लेकिन पूरा ज्ञान न होने के कारण उनसे नादानी हो गई। उन्हें अपनी माँ की सहायता लेनी चाहिए थी। उन्हें अपनी माँ को बताना चाहिए था कि वे अंडों की रक्षा करना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते तो अंडे टूटने से बच जाते।